हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन असाइनमेंट 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। इसका फर्स्ट पार्ट है द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज। हमें ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी हमने डिग्री बताना है। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है 7 पी क्यू क्यू रेज टू द पावर 4। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारी? देखो 3 + 4 7 पावर आ गई हाईएस्ट पावर। तो नेक्स्ट जो है वो कितनी है हमारी? 2 + 6 8। उसके बाद है हमारा 2p रेज टू द पावर 5 क्यू। तो इसकी जो डिग्री होगी हमारी कितनी होगी? 5 + 1 6। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म कितनी है हमारी? 8। तो the degree of the expression is 8. सेकेंड पार्ट है हमारा if x is equal to -2 and y is equal to 3 the value of 3x plus 2y is। हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमारे पास है -2, y की हमारे पास -3। क्वेश्चन है हमारा 3x plus 2y। अब यहाँ पे 3x का मतलब है 3 × x और x की वैल्यू है हमारे पास -2। तो हम क्या करेंगे? 3 × -2 2y का मतलब है 2 × y मीन्स 2 इंटू। अब y की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? 3 3 2 6 -6 + 6 -6 माइनस प्लस माइनस 6 - 6 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। थर्ड पार्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर अनलाइक टर्म्स। Unlike terms can be added together to give a single term. Unlike terms can be subtracted to give a single term. Both A and B, none of this। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। अब यहाँ पे अनलाइक टर्म्स है। अब आपको रूल बताया था कि अनलाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। अभी देखो 2x + 3x दोनों में x x है तो ये लाइक टर्म्स हैं। तो हम लाइक टर्म्स को प्लस भी कर सकते हैं और लाइक टर्म्स को हम माइनस भी कर सकते हैं, तो हमें सिंगल टर्म मिल जाती है। अब इसमें क्या है? अनलाइक टर्म्स है। तो क्या अनलाइक टर्म्स कैन बी एडेड टुगेदर टू गिव अ सिंगल टर्म? नो, अनलाइक टर्म्स को प्लस नहीं कर सकते। अनलाइक टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू गिव अ सिंगल टर्म? नो। अब ए और बी दोनों नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, सी बोथ ए एंड बी। तो क्या आएगा इसमें? नन ऑफ दिस। अनलाइक टर्म्स को ना ही हम प्लस कर सकते हैं और ना ही माइनस कर सकते हैं। Let's see question number second। Write the coefficient of x in each of the following। हमारे पास ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें हमने क्या करना है? x का कोफिशिएंट बताना है। तो x को छोड़ के जो बाकी नंबर्स हैं वो इसके कोफिशिएंट हैं। तो कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब -4ax यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x इज -4a। नेक्स्ट 5xy²। यहाँ पे हमने x को छोड़ देना है तो कैसे क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x 5y²। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमने यहाँ पे क्या बताना है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। ये हमारी टर्म्स है, x³ एक टर्म है, -7x² सेकेंड टर्म है, 5xy के लिए थर्ड टर्म है हमारी और ये फोर्थ टर्म है। इनका हमने क्या बताना है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल्स आपको पता है काउंटिंग नंबर्स न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे इसकी क्या है? 1, क्योंकि x³ के साथ कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, कॉमा लगा दिया हमने। इसकी जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या है? -7, यहाँ पे 5 और इसका -2। आंसर आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सबका हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। तो फर्स्ट क्या क्या? -2, फिर सेकेंड का 7 प्लस इसका साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है जहाँ पे कोई साइन नहीं है वहां पे प्लस का साइन है, कॉमा -6 और 8।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब हमारे पास कुछ ये टर्म्स दी हुई हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पार्ट है इसके. फर्स्ट में हमने क्या बताना है, इसकी लाइक टर्म्स बतानी है. तो लाइक टर्म्स कैसे पता चलेगा कि ये लाइक है? तो इसमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, उसको हम देखेंगे. जैसे फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर. अब यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 2 अगर दूसरे नंबर में होगी तब वो लाइक होगा. ठीक है. अब यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ जो लाइक है वो कौन सी है, 2x स्क्वायर. अब इसमें है वाई स्क्वायर और यहाँ है जेड स्क्वायर. तो ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं. और ये जो दोनों है ये कौन सी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं. अब नेक्स्ट में देखो, यहाँ भी हमने क्या बतानी है, लाइक टर्म्स बतानी है. अब लाइक टर्म्स में देखो यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई वाले के लाइक टर्म्स होंगे. एक्स वाई और कहाँ है, एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई जेड. तो ये लाइक टर्म्स नहीं है. इसके साथ देखो वाई जेड और वाई जेड, तो ये दोनों सेम है, वाई जेड वाई जेड. तो जहां सेम वेरिएबल्स होंगे वो हमारी लाइक टर्म्स होगी. एक्स वाई के साथ कोई भी मैच नहीं कर रहा. एक्स वाई और 3x ये क्या है, हमारी अनलाइक टर्म्स. तो लाइक टर्म्स है हमारी वाई जेड कोमा वाई जेड अपॉन 2. सिर्फ हमने वेरिएबल्स को कंपेयर करना है. अब थर्ड पार्ट में देखो लाइक टर्म्स. तो यहाँ पे लाइक टर्म्स हमने पहला देखो एक्स स्क्वायर वाई है, कहीं और एक्स स्क्वायर वाई है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई. ये देखो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या है, लाइक है. यहाँ है एक्स स्क्वायर जेड और यहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर, तो ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स. तो लाइक टर्म्स है हमारी -2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर. Let's do question number 5. Write the degree of the following algebraic expression. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. तो यहाँ पे आपको बताया था डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द डिग्री. अब फर्स्ट टर्म है हमारी एक्स स्क्वायर वाई, तो इसकी डिग्री कितनी है हमारी 2 + 1. यहाँ पे वाई की पावर कितनी है 1, तो ये हो गया हमारा 3. सेकेंड टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसकी हाईएस्ट पावर होगी 2 + 2 4. एक्स वाई 1 + 1, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर भी 1 है, ये 2. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म इज 4. तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? क्या आंसर आएगा हमारे पास 4. सेकेंड पार्ट ए बी स्क्वायर सी, इसकी हाईएस्ट पावर ये 1 1 है, 1 + 2 + 1 कितना आ गया 4. नेक्स्ट ए रेज़ टू द पावर 4 बी स्क्वायर सी, तो 2 4 + 2 + 1 7. नेक्स्ट है ए बी सी 1 + 1 + 1 3. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म 7. तो what is the degree of this algebraic expression? 7. Let's see next part. एक्स स्क्वायर वाई, ये टर्म है हमारी एक्स स्क्वायर वाई, इसकी हमने क्या बतानी है, हाईएस्ट पावर. तो 2 + 1 3. नेक्स्ट 2x वाई स्क्वायर 1 + 2 3 वाई 5 वाई स्क्वायर एक्स. ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे इसकी पावर देखनी है. y की पावर है 2 और x की पावर है 1. तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस टर्म्स? क्या है आंसर 3. तो आंसर इज 3. कोई भी ले लो, सबकी सेम है. नेक्स्ट पार्ट में हमारा टर्म्स है ए बी सी, तो इसकी जो पावर होगी हमारे पास 1 + 1 + 1 3. ए स्क्वायर बी सी 2 + 1 + 1 4. ए बी स्क्वायर सी क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास ए की पावर 1 + 2 + 3 6. नेक्स्ट है हमारा 2ac² तो इसकी जो इस टर्म की जो पावर्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी 1 + 1 4. तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म 6.
तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? आंसर आएगा 6। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. इफ x is equal to 1 and y is equal to 2, find the value of each of the following algebraic expression. ये हमारे पास algebraic expression है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है. तो x स्क्वायर y, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, तो 1 की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई. तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2. तो 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, तो योर आंसर इज 2. सी सेकेंड पार्ट. x की वैल्यू हमारे पास 1 की पावर 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास है 2, तो इसकी पावर 2 आ गई. तो पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स यू विल मल्टीप्लाई. 1 को 2 टाइम्स किया और 2 को भी 2 टाइम्स करेंगे. 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 प्लस 4 5. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब x की वैल्यू है हमारे पास 2, y की है -3, z की -2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3. हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट करना है. 2 इंटू ए स्क्वायर. अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, तो क्या करोगे? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब a की वैल्यू तो 2 थी हमारे पास और b की वैल्यू कितनी है? 3. अब ध्यान रखना ए बी का मतलब है हमारे पास a इंटू बी. ठीक है, 2 इंटू 3 6. यहाँ पे टेबल होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. पर a इंटू बी, यहाँ पे इसका कोई टेबल नहीं होता, तो a इंटू बी करेंगे तो इसका आंसर आता है ए बी. अब वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो a की वैल्यू 2 है, b की 3, तो बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है. तो बीच में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं तो क्या बन गया? 23. गलत हो जाएगा ना फिर ये. तो 2 इंटू 3, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये वाला जो 2 है ये 2 टाइम्स आएगा. 2 इंटू 3 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 6 14. देखो इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2a स्क्वायर. अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ भी x की वैल्यू भी 2 है, तो 2 स्क्वायर माइनस, अब y स्क्वायर है और y की वैल्यू कितनी है? -3. अब यहाँ पे a की पावर 2 है, मीन्स 2 टाइम्स वी विल मल्टीप्लाई. यहाँ पे पावर 2 है, 2 टाइम्स 2. अब यहाँ पे -3 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे? -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. -3 मल्टीप्लाई -3, और ये जो माइनस है ये बाहर था इसके, तो अंदर करेंगे -3 इंटू -3, ब्रैकेट लगा देंगे. अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4. अब ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आ गया. अब -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और 3 3 जा 9. 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 9 3. लेट्स सी थर्ड पार्ट. 4x स्क्वायर 4xy स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या है हमारा? x की वैल्यू है हमारे पास 2, 4 इंटू 2 इंटू y की वैल्यू हमारे पास है -3 स्क्वायर. क्योंकि y की पावर 2 है तो -3 की पावर भी हमने 2 लगा दी. 3 इंटू -3 इंटू, अब z की वैल्यू कितनी है? -2, तो -2 की पावर 2 प्लस 4. x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, 2 का स्क्वायर इंटू z की वैल्यू हमारे पास है -2. अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 4 2 जा 8, -3 को -3 से करेंगे. अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे? प्लस. 3 3 जा 9 इंटू -2 इंटू -2, क्योंकि -2 की पावर कितनी है? 2 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 2 है, मतलब 2 2 जा 4 इंटू -2. अब ये माइनस इससे कटेगा
ठीक है। यहाँ पे ये जो था ये वाला माइनस का साइन था, ये मेन साइन था, तो ये माइनस इसके साथ नहीं कटेगा, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। पर जब ये बीच में है तो ये माइनस इससे कट जाएगा। तो 8 इंटू 3 3 जा 9 प्लस ये देखो यहाँ पे बीच में है, ये माइनस से माइनस कट गया, 9 इंटू 2 2 जा 4, फिर आगे हमारे पास प्लस 4 4 जा 16 इंटू माइनस की, क्योंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 जा 16। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 8 9 जा 72, 9 4 जा 36। अब यहाँ पे देखो ये मेन साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 16 2 जा 32। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 प्लस 2 8 और 3 प्लस 7 10, 108 माइनस 32 कितना आ जाएगा हमारे पास 76। अब इसको माइनस करके देख लेते हैं, 108 माइनस 32, ये हो गया हमारा आंसर 76। अब देखो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz प्लस a b, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 2, तो 2 की पावर 3, वाई की वैल्यू हमारे पास है -3, -3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2, एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर है हमारे पास -3 इंटू -2, जेड की पावर है -2, जेड की वैल्यू है -2 प्लस ए की वैल्यू हमारे पास है 2 और बी की वैल्यू जो है हमारे पास है 3। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसी तरह से -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से कट गया, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 प्लस माइनस -27। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 2 जा 6, अब ये माइनस से कट गया, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, पहले हमने इसको सॉल्व किया, 8 आ गया, इसको सॉल्व किया -27 आ गया, 6 6 जा 36 प्लस 6। अब इन दोनों को माइनस करेंगे और लास्ट वाले 2 को प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस के साइन है और यहाँ बीच में माइनस का साइन है। तो 27 माइनस 8 तो कितना आ गया 19, माइनस जो 27 है वो बड़ा है, उसके सामने माइनस है तो यहाँ पे आ गया माइनस, प्लस 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 36 में 6 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 42, माइनस प्लस माइनस 42 में से 19 माइनस करेंगे कितना आ गया 23। तो हमारा आंसर आ गया 23। और जो यहाँ पे दोनों में से कौन बड़ा है 42, 42 के सामने कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस लगाने की नीड नहीं होती, तो हमारा आंसर आ गया 23। ये थी हमारी असाइनमेंट 4.3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।